ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आज फिर से हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग करेंगे और एक तरफ डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग होगी और एक तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं अब संडे के बजाय फ्राइडे को रीडिंग करूंगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल 31 ये मार्च था और उस समय वीनस का ट्रांजिशन हुआ है, यानी शुक्र की चाल बदली है। और शुक्र जो है प्यार का ग्रह है, वीनस 6 नंबर का प्लैनेट है, तो वो हमारे ट्विन फ्लेम की जर्नी पर या ट्विन फ्लेम के रिश्तों पर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। तो ये शुक्रवार का दिन चुनने का मेरा रीज़न यही है कि क्यों ना इसकी रीडिंग जो है शुक्रवार को ही की जाए संडे के बजाय। मैं अपने कन्वीनियंस के आधार पे मैं संडे को कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसी गाइडेंस मिली कि नहीं, आपको शुक्रवार को ही इसकी रीडिंग करनी चाहिए ट्विन फ्लेम की। तो इसलिए मैं ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग फ्राइडे को आज कर रही हूँ। एक चीज़ और है कि बहुत सारे ग्रह जो है ये अप्रैल मंथ में चेंज होने वाले हैं और जैसा कि आप जान ही रहे हो कि मून साइकिल चल रहा है, तो आपका जो न्यू मून है उसका भी असर रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं मेजर अरकाना से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, द स्टार एंड द सन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है और द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ये है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? एंजल प्लीज गाइड अस। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? 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 क्या बात है, मेरे डिवाइन क्यों स्टक हो गई हैं किसी भी सिचुएशंस में? प्लीज बाहर आइए, अपनी एनर्जी बताइए। द हायरोफेंट, लवर विथ डेथ। इसे मैं साइड कर दूं जरा। लवर्स कार्ड विथ डेथ आया है। थोड़ा साइड कार्ड को अरेंज कर लूं। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया डिवाइन फेमिनिन एंड बॉटम ऑफ द डेक द इम्प्रेस। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को। पहले तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे यानी कलेक्टिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लियो एनर्जी है यहाँ पे। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। तो द सन जो है यानी कि इनके करियर में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। अर्थ स्टार जो उनका जो लोएस्ट चक्रा होगा वो उनके चक्रा में ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। और यहाँ पर जो है 19th यानी 1 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 यानी 3 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। और यहाँ पर 17 यानी 8 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 नंबर, 1 नंबर एंड 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है एंड 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। बृहस्पति और सूर्य के साथ शनि है, तो जब ये तीनों मिल जो गए हैं तो हमारे ट्विन फ्लेम के मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है, यानी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हुई है और उस कार्मिक साइकिल में एंड होने के बाद धन योग भी बन रहा है इनके लाइफ में। तो जहाँ बृहस्पति है तो इनका ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, इनके पद प्रतिष्ठा में उन्नति होगी, इनकी सैलरी बढ़ सकती है अगर वो जॉब करते हैं तो। और मुझे ये फील भी हो रहा है यहाँ पे कि इनका नाम बड़ा ही प्रतिष्ठित हो जाएगा।
लोगों के बीच में इनके नाम की चर्चा होगी, इनके काम की चर्चा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीक हमारे मैस्कुलाइन के लिए। और यहाँ पे जैसा मुझे लग रहा है शनि जो है इनको प्रसिद्धि दिलाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जितने भी कार्मिक साइकिल को अपने लाइफ में, जो भी इन्होंने कार्मिक साइकिल को झेला है, इनको इनका अब न्याय मिलने का समय आ गया है। ये अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कार्मिक साइकिल को झेल चुके हैं। द सन के कार्ड में जैसा कि ये दिख रहा है, तो कार्मिक साइकिल को इन्होंने बहुत ही झेला है और अब वो उससे जब निकले हैं तो अपने कार्मिक साइकिल को जब वो कंप्लीट करके कोई निकलता है तो होता है ना कि रिवॉर्ड मिलता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो उसको चुप कराने के लिए टॉफी दी जाती है, तो इन्हें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट या इनके लाइफ में तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। तो मैस्कुलाइन जो है अब तरक्की पर है, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है मैस्कुलाइन की, चाहे वो ज्ञान के लेवल पे हो, चाहे वो धन के मामले में हो, या नई जॉब मिलने के मामले में हो, या फिर लव के मामले में हो। इस कनेक्शन पे वो होप नहीं खो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 रंग का फ्लावर मुझे दिख रहा है, तो इसमें जो है मुझे ये फील हो रहा है हार्ट चक्र तो ओपन हुआ ही इनका, विजडम भी इनका जो है इनको मिल रही है, और डिवाइन की गाइडेंस भी इनको मिल रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है इनको, और उसके साथ ही साथ थर्ड आई चक्र भी इनका ओपन हुआ है। और जो पिंक कलर वो दिख रहा है, वो पिंक फ्लावर मुझे यही डिनोट कर रहा है कि इनके लव लाइफ को लेकर के इन्होंने होप नहीं छोड़ा है। इतनी सारी चीजें हैं। कमल का फूल अवेकनिंग को शो करता है, तो एक तरह से इनकी एनर्जी राइज हो रही है, ऊपर जा रही है, बहुत ज्यादा इनके लेवल ऊपर जा रहे हैं। ये अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, या नहीं भी तरक्की अभी तक हुई है तो तरक्की हो जाएगी बहुत जल्द। उनको जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, उनकी सैलरी कम है तो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह की तरक्की होगी इनके जीवन में। चलिए डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का जो पहला कार्ड है द हाइरोफेंट का। डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने लाइफ में इनके सारे चक्र ओपन हो चुके हैं। ये अपने लाइफ में किसी खास पोजीशन को अचीव करेंगी, किसी खास पोजीशन पे जाएंगी। जब ये खास पोजीशन पे गई हैं तभी तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की भी जो है अवेकनिंग पीछे पीछे होती है। सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनाइन की होती है, जब वो खास पोजीशन अचीव कर लेती हैं तब डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पीछे जाता है। हालांकि वो पहले से स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, लेकिन अपने एडिक्शन में फंसे होने के कारण या कार्मिक साइकिल में फंसे होने के कारण ये कभी कभी पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी मुझे यही फील हो रहा है कि इनके सारे चक्रास खुल चुके हैं, ये एक खास पोजीशन पे जा चुके हैं, या फिर हो सकता है जॉब में अच्छे खासे खास पोजीशन पे ये गई हैं। एक कार्मिक साइकिल डेथ होते हुए नजर आ रहा है, एक कार्मिक साइकिल डेथ होते हुए इनके भी जीवन में नजर आ रहा है। जहाँ कहीं ये दबे दबे रहने वाली जो एनर्जी थी इनकी, या अपनी बातों को खुलकर ना बोलने वाली एनर्जी थी, या किसी भी तरह का इनको डर लगता था अपने माता पिता से कोई भी अपनी बात को रखने में, या अपने पेरेंट्स के सामने, या अपने बड़े जो भी इनके पेरेंट है जो इनकी देखभाल कर रहे हैं फेमिनाइन की, उनके सामने कोई भी बात को रखने से वो डरती थी, घबराती थी, या घबराते थे। जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो अपनी बात को खुल करके कहेंगे। लव वाइब्रेशन में द लवर्स की एनर्जी में है और द इम्प्रेस की एनर्जी में है। यहाँ पे जो मैरिड कपल होंगे अगर वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है तो इम्प्रेस की एनर्जी में है, काफी ज्यादा फ्रूटफुल की एनर्जी में है। वो हो सकता है वो ओम का चैंट करती होंगी, और यहाँ पे कोई ऐसी भी महिला है जो कंसीव करेंगी या फिर उनके माँ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है। द लवर्स की एनर्जी है, तो वीनस के ट्रांजिशन में लवर्स का आना बनता था, सन का आना बनता था। वर्ल्ड है कलेक्टिव लेवल पे, तो कलेक्टिव लेवल पे कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। पेरेंट्स की जो इंटरफेरेंस है वो एंड हो रही है।
पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। जो अनमैरिड है, शादी के लिए अटके पड़े थे, नहीं मान रहे थे उनके फेमिनाइन की तरफ से, तो उनके पेरेंट्स मान जाएंगे। और मानने के बाद द लवर्स की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी मुझे होती हुई दिख रही है। जो भी मतभेद थे वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो माता पिता से जुड़े हुए मतभेद हो, वो मतभेद खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पेरेंट की तरफ से कोई मतभेद था और इसके चलते सेपरेशन में था ये कनेक्शन, तो ये सेपरेशन का कनेक्शन खत्म होते हुए नजर आ रहा है। चलिए हम टैरोट से जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। 6 कार्ड एंजल प्लीज गाइड करे, 6 कार्ड दें। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, 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 डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइड करें डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने कार्ड्स तो मुझे नहीं लेने हैं। ये वाला 4 कार्ड्स आया है। द चैरियट की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, प्लीज एंजल 2 मोर कार्ड्स। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, 2 मोर कार्ड्स। एक ऐसा आ गया हीलिंग, 2 more cards, 1 more cards, please angel please। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड बॉटम ऑफ द डेक में इसे यहाँ रखिए। चलिए हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज लियो सैजिटेरियस। चैरियट कैंसर की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो सोर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। सारे साइंस है यहाँ पे दोस्तों, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो जेमिनाई। सारे एनर्जीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुल के आ रहे हैं वो यहाँ पे पाइसियस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ये बहुत ज़्यादा खुल के आ रहा है, प्रोमिनेंट। यानी कि इमोशंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है मुझे 9 नंबर, यानी कंप्लीशन हो रहा है, डेथ हो रहा है इधर साइड पे, किसी न किसी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन्हें कोई ऑप्शंस पसंद नहीं आ रहे हैं। यानी कि इनके लाइफ में बहुत सारे इनके शादी के लिए फोटोज आते होंगे या बहुत लोग इनको जो है इनको ऑफर देते होंगे, लेकिन इनको आपके सिवा कोई निभाता होगा। नंबर 4 है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो नंबर 4 ऑफ सॉर्ड्स की यानी कि ये ड्रीम्स बहुत देखते होंगे, ये रात में सोचते होंगे, ये फिलहाल इनकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग इन द सेंस कि ये इंसान रात को आपके बारे में बहुत सोचता होगा, रात को बहुत रोता होगा, रात को बहुत डिस्टर्ब रहता होगा, और ये रात को आपके बारे में सपने में भी सोचता होगा, या रात को ये जो है ना ख्याली पुलाव पकाने वाली चीज़ें हैं वो सोचता होगा। अगर आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही किसी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि बहुत सारे ऑप्शन थे और आपको छोड़ कर गए थे, तो इस वजह से भी वो रात को इन सारी बातों को एकांत में बैठकर सोचता रहता होगा और अपने आप को खुद को एकांत करके खुद को शांत रखने की कोशिश करता होगा। मन तो इसका बहुत करता है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, बहुत बढ़ा जाए अपने प्यार का ऑफर लेकर के, लेकिन यहाँ तो चैरियट की एनर्जी है, बहुत तेजी से ये बढ़ेंगे आपकी तरफ। चैरियट जो होती है ना बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है, नाइट जो है वो स्लो लेवल की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे 2 व्यक्ति लग रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स,
ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको स्लोली मूवमेंट करके आपकी तरफ बढ़ेगा और एक इंसान जो है आपकी तरफ एकदम तेजी से बढ़ेगा। यानी 7 की एनर्जी है यहाँ पर, तो 7 की एनर्जी आपका यहाँ पे केतु का होता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कोई आपके तरफ जो है व्यक्ति जो है वो बैलेंस हो अपने हर तरह से। मुझे ये लगता है कि इसके तरफ पैसों से भी वो बैलेंस होगा अपने लाइफ में, जॉब भी होगी उसकी। और ऐसा व्यक्ति कोई डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होंगे, अगर उनके और उनकी फेमिनाइन के बीच में कोई आया तो काट के रख देंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नहीं सुनेंगे, सारी मुश्किलों को काट के रख देंगे। ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ओ गॉड, यहाँ पे जो ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि उनको कोई नहीं चाहिए, दो लोगों के बीच में तीसरा आ जाए। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये सॉन्ग था दोस्तों, सुन लेना। या यहाँ पर ये भी है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में जो है, जो भी मैंने जो झेला है, अब दोबारा मुझे वो चीजें नहीं झेलनी है और मुझे इसके तरफ आना है। तो आना है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि पैसों के मामले में ये थोड़े से अब तक परेशान थे, इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था कि वो आपकी तरफ बढ़ सके या आपको जेस्चर दे सके या आपको कमिटमेंट दे सके कि आपके लाइफ में आ सके या आपको एक मैरिज का ऑफर दे सके या आपसे मिलने का ऑफर दे सके या आपसे आपके साथ बने रहने का ऑफर दे सके। तो इनके पास इतना पैसा नहीं था, जिसकी वजह से ही ये डिस्टेंस बना हुआ था और ये अभी तक रुके हुए थे, सोच रहे थे, विचार रहे थे, जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो लेकिन अब ये सारी चीजें ऑब्स्टिकल को वो काटेंगे, अब इन सारी चीजों को कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं और चैरियट की एनर्जी से ये डिवाइन फेमिनाइन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, तो प्लीज गाइड करें। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। 6 कार्ड, डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। पिछले बार की तरह डिवाइन फेमिनाइन, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, दोनों अपने जीवन के परेशानियों को काटने में लगे हुए हैं। इस कनेक्शन पे कोई भी तीसरा आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल हायरोफेंट मुझे लग रहा है, अगर माता पिता बीच में ना ऑब्जेक्शन लगा रहे थे तो मुझे लग रहा है ना कि दोनों फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों मिल करके उस ऑब्जेक्शन को मतलब क्लियर, ऑब्स्टिकल को क्लियर करने में जुड़े हुए हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर फेमिनाइन के फादर मदर नहीं मान रहे तो मैस्कुलाइन कोशिश कर रहा है, मैस्कुलाइन की फादर मदर नहीं मान रहे तो फेमिनाइन भी जो है कोशिश कर रही है, या दोनों में से किसी के भी नहीं मान रहे तो दोनों अपने अपने फादर मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं मान रहे हैं तो वो पूरी तरह से बहस, लड़ाई झगड़े करने पे या उनकी बातों को गलत बताने की कोशिश वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं आप गलत हो, हमारी भी लाइफ है, हमारे बारे में भी सोचो। तो इस तरह से अगर कोई परेशानियां इनके बीच में, मतभेद आ रहा है माता पिता के बीच में, तो माता पिता को लेकर के जो मतभेद है वो क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोई भी हमारे रीयूनियन के बीच में आएगा या हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में आएंगे तो उन्हें समझाना बनता है, उनकी बातों को अपने तर्क से हराना तो बनता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन दोनों ने ठान ली है कि अपने तर्क से अपने पेरेंट्स के दिल को जीतना है और अपने फेवर में उनके डिसीजन को लेना है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स अनफोल्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों तरफ दिल टूटा है दोस्तों, दोनों ही तरफ दिल टूटा है। द एम्परर की एनर्जी है, द एम्परर, यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ भी 4 ऑफ सॉर्ड्स है। दोनों ही घायल हैं अपने अपने माता पिता से, दोनों ही घायल हैं। इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, इनके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे और दोनों ही घायल अपने माता पिता से। दोनों ही परेशान हैं। या मुझे ये भी फील हो रहा है कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन को कुछ सुना दी है 4 बार कनेक्शन को लेकर के, जिसकी वजह से इनका दिल टूटा है। इन्होंने भी छोड़ा नहीं है, इन्होंने भी कुछ सुना दिया है फेमिनाइन को, तो इस वजह से इनका भी दिल टूटा है। दोनों ही
बेचारे घायल व्यक्ति दोनों ही मरे जा रहे हैं। द एम्पिरर, फेमिनाइन बहुत ईगो में आ चुकी हैं। उनको लगता है मैं बात करूं या ना करूं, मैस्कुलाइन से बात करूं या ना करूं, इसका तो हमेशा यही लगा रहता है। कमिटमेंट को लेकर के, तो पैसे को लेकर के हमेशा इसका बहाने चलते रहते हैं, या कुछ ना कुछ ये बनावटी बातें करता रहता है, जिसकी वजह से फेमिनाइन अब इस बातों पे, इस चीज़ों पे चर्चा नहीं करना चाहती हैं। इस कनेक्शन पे जो है बोलने का मन नहीं करता होगा उनका। बोलती है जिसको जो करना है करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। चलिए 3 कार्ड्स आ गए थे। हायरोफ्रेंट, माय गॉड, अगेन हायरोफ्रेंट बहुत सेकंड टाइम्स आया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए द हायरोफ्रेंट, इट मीन्स द एम्पिरर की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। डेथ भी 2 टाइम्स आया है इनकी एनर्जी में, फेमिनाइन की एनर्जी में, दैट 2 टाइम्स, एंड द हायरोफ्रेंट 2 टाइम्स आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि जो माता पिता नहीं मान रहे थे, अब माता पिता मान जाएंगे। इसकी एंडिंग हुई है। इन दोनों के प्रयासों के कारण अगर इस मैरिज में, अगर इस रियूनियन में या यूनियन में कोई प्रॉब्लम थी अगर माता पिता को लेकर के, तो वो माता पिता की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होते हुए नजर आ रही है, उनकी डेथ होते हुए नजर आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स। वाव वाव वाव, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। दोनों ही मिलकर के इस सिचुएशंस पे कमांड करने की, काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही बेचारे घायल हो चुके अपने माता पिता से 4 बातें सुन रहे होंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट है जजमेंट। वाओ, जजमेंट भी है, यानी आपके फेवर में, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के फेवर में ये फैसला होता है। दोनों की रियूनियन पक्की होती है, शादी होकर रहेगी, रियूनियन होकर रहेगी। तो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में जो भी मतभेद चल रहे थे माता पिता को लेकर के, वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। माय गॉड गुडनेस दोस्तों, आप लोग ना ये रीडिंग जरूर से देखना। मुझे तो ये रीडिंग माइंड ब्लोइंग लग रही है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज एंजल गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या, नेक्स्ट एक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या है, एंजल प्लीज गाइड करें। क्या वोल्टेज को पता नहीं क्या हो गया, डिम। ओ गॉड, अवेयरनेस, पिछली बार भी ये कार्ड आया था, अवेयरनेस का कार्ड। डिवाइन मैस्कुलाइन अवेयर हो रहे हैं, बिल्कुल अवेयर तो हो ही रहे हैं। द ड्रीम, उनका जो है ड्रीम्स कम्स ट्रू वाली फीलिंग्स आ रही है। नेक्स्ट एक्शन ये है, 6 नंबर है, नंबर 6, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, केतु का नंबर है, एंड नंबर 6 वीनस का नंबर है। वीनस का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीनस का असर ये है कि दोनों में रियूनियन होगी, दोनों में मैरिज होगी, दोनों की शादी पक्की होगी। तो ये सारी एनर्जी मुझे देखने को नेक्स्ट एक्शन में द ड्रीम की एनर्जी, वो सपनों की दुनिया में खोते हुए नजर आ रहे हैं या उनके सपने सच होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में उनको अवेयरनेस हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर के, अब उनका दुख कम होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में अब वो दुखी से हील होने वाले हैं और ये दुख कम होता हुआ नजर आ रहा है। 9 की द डेथ की एनर्जी है, 9 की कंप्लीशन एनर्जी है, सॉरो। तो ये चीज़ें जो है उनके लाइफ में इस कनेक्शन में ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो रियूनियन को बहुत करवाता है। रियूनियन, पति पत्नी के अगर बीच बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे हैं तो उसको लाइफ में मिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइटनेस। इस कनेक्शन पे जो कुछ भी आपने अपना इन्वेस्ट किया, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन ने हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, अगर इन्होंने इस कनेक्शन पे बहुत वर्क किया है तो अब उसका जो है फल मिलने वाला है। अगर कोई इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, माता पिता अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कंट्रोल जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, यानी कि दोनों ही तरफ, दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेगी, एक साथ रियूनियन में आएगी, एक साथ यूनियन में आएगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन, यस ट्रांसफॉर्मेशन तो होना बनता है। ये जीवन में, इस लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो ये इस लाइफ में चेंजेस होते रहे। आप लोगों को लग रहा होगा ना दोस्तों, मैं लगातार बोल रही हूँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत इतनी जल्दी कैसे बोल पा रही हूँ।
लेकिन ये एनर्जी है ना मुझे आते जा रही है बोलने के लिए कि ये सब बोलना है। तो ये एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वाली एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही है, एक डेथ की कंप्लीशन हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, रीयूनियन पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। और चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन हमसे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे इस करेक्शन को लेकर के। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है फेमिनाइन के लिए, या हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस, चलिए देखते हैं कार्ड्स हम। वाह, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम, वॉक थ्रू देम। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, सुनहरा मौका, जो मन चाहे वो पा सकते हैं आप। जो आपके लाइफ में इनकम्प्लीट आपको कर रहा था वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करेंगी, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। वाओ वाओ, डिवाइन भी कह रहा है ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। ये यूनिवर्स आपको आपका प्यार लौटाने जा रहा है, आपको आपके प्यार से मिलाने जा रहा है। ओ माय गुडनेस, बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है ये। आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा कार्ड है। सुलिस का कार्ड है, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। बॉडीज ऑफ वाटर, खूब ज्यादा पानी पिए दोस्तों, खूब ज्यादा पानी पिए अपने लाइफ में। और नदियों के पास, अगर आप झील आसपास कहीं नदी है या झरने है या झील है वहां पर जाए। अगर जिसके पास नहीं भी है तो ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी पोखर तालाब की नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए जाएं, या फिर ऐसा करते हैं खूब बहुत ज्यादा पानी पिए, ठीक है। इससे आपके इमोशंस ना बैलेंस होंगे, और इमोशंस अगर आपके कम हो गए हैं, ठीक है, तो वो इमोशंस आपके वापस आएंगे। तो इमोशन जैसे कि होता है ना कि बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा सेपरेशन झेलने के बाद इंसान जो होता है ना बहुत ज्यादा इस कनेक्शन पे दोबारा वर्क नहीं करना चाहता है, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो लॉस्ट हो चुका है, ये फिर से अब कैसे विश्वास करूं, फिर से कैसे इस पे बढ़ूं। तो ये आपके जो अंदर जो दबे हुए इमोशंस होंगे ना उसको बाहर सरफेस पे लेकर के आएगा। तो ऐसी जगहों पर आप घूमें, और या तो फिर बहुत ज्यादा पानी पिए, आपकी खूबसूरती कोई निखारेगा। और जब ट्रू लव आ रहा है तो अपने आप ग्लो करोगे, आपके चेहरे पे ग्लोइंग बढ़ेगी। और पानी पीने से क्या नहीं होता, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपके चेहरे पे चमक बढ़ेगी। तो इस तरह से मुझे ये फील हो रहा है कि डिवाइन आपको ये कहना चाह रहा है। तो तैयारी कर ले दोस्तों, अगर यूनियन होने वाली या मैरिज होने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जूस वगैरह लेते रहे, लिक्विड वगैरह लेते रहे, जिससे कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता रहे, आप सुंदर और चमकदार बनते रहें। और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप अंदर से मन से खूबसूरत बने रहें। तो आपको उस वाटर के समय व्यतीत करना है। या फिर एक चीज और है, मुझे मेरे माइंड में फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी है, यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वाटर की एनर्जी, अगर आप वाटर का मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाना चाहते हैं तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर वे में 21 दिनों तक होना चाहिए। वाटर का मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप गूगल कर ले कि या फिर किसी और चैनल पे ये वाटर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक दी हुई होगी, तो आप उसे अपना सकते हैं। वाटर के मैनिफेस्टेशन अगर आपको मेरी तरफ से चाहिए तो मैं ये आपको जरूर दूंगी। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख देते हैं कि हाँ मैम मुझे वाटर की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताइए, तो ये मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो है, आप अगर ये चाहते हैं या ऐसा टेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आपके रीयूनियन को ये दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी ट्विन फ्लेम की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस चैनल के जो क्या उसको बोलते हैं रेट, क्या होता है उसकी रेटिंग होती है यूट्यूब पे, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए, एस्टिमेटेड रेटिंग जो होती है वो बढ़ जाए। तो आप इस चैनल पे कम से कम लाइक तो कर दें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और हजारों व्यक्ति इस चैनल पे है, तो सभी इस चैनल को कम से कम वीडियोस अगर व्यूज देखते हैं, बाद में भी देखते हैं, तो प्लीज लाइक कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।